Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Today I am taking the next topic plant growth regulators और उसमें से भी पहला मैं हार्मोन ले रही हूँ फाइटो हार्मोन दैट इज़ दी ऑक्सिन. इसके बारे में बात करते हैं. ओके सबसे पहले तो ये ऑक्सिन क्या होता है. इट इज़ अ रिंग स्ट्रक्चर. फाइन. इसमें अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. तो बेसिकली इट इज़ अ रिंग स्ट्रक्चर विद एन एसिडिक चेन. उसमें एक एसिडिक चेन होती है. ओके फाइन. सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. फर्स्टली अ साइंटिस्ट नेम इज चार्ल्स डार्विन. हु? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन. ओके इन्होंने क्या किया. दे ऑब्जर्व अ सीडलिंग अ टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ व्हाट कैनरी ग्रास. कैनरी प्लांट मतलब ग्रास प्लांट का इन्होंने क्या किया. कोलियोप्टाइल को ऑब्जर्व किया. ओके कोलियोप्टाइल ऑफ ग्रास दैट इज द कैनरी. ओके इसको ऑब्जर्व किया दैट देयर इज अ बेंडिंग ऑफ दिस प्लांट. इसका टिप जो है उसकी बेंडिंग है टूवर्ड्स दी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. सपोज यहाँ से लाइट आ रही है. ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है. देयर इज अ बेंडिंग ऑफ दिस टिप टूवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाइट. ओके तो ऐसा क्यों है कि ये ऑपोजिट में नहीं है. जिस तरह से भी सोर्स है लाइट का उसी तरफ क्यों बेंडिंग हो रहा है. आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट डन ऑन दिस बेसिस इट वॉज कंक्लूडेड दैट एट द टिप. इस टिप में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस. क्या है. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस. उस पर क्या होता है जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है ये सब्सटेंस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि जो शेडेड पार्ट है दिस ऑपोजिट वन शेडेड पार्ट वहाँ पे ये सब्सटेंस की एक्सेस ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. ठीक है ये टिप में प्रेजेंट होता है बट व्हेन देयर इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट कमिंग और जिस डायरेक्शन से आ रही है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होकर वहाँ पे क्या करता है अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ग्रोथ करने लगता है. जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे इसका नंबर बहुत बढ़ने की वजह से क्या होता है एक बर्डन स्टार्ट हो जाता है एंड द स्टिप गेट बेंड टूवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाइट. और उसको क्या होता है यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. ठीक है तो ये कंक्लूड किया गया. फाइन. सबसे पहले अ साइंटिस्ट एक्चुअली इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए बाय बॉयसन एंड जेनसन साइंटिस्ट के थ्रू. पाल एक्सपेरिमेंट इज़ ऑल्सो वेल नोन बट जनरली हम डार्विन का एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं मतलब इसी को ही हम कंसिडर करते हैं. ओके लेटर ऑन एक साइंटिस्ट थे दैट इज F.W. वेंट. ए साइंटिस्ट ही वॉज एबल टू आइसोलेट दिस सब्सटेंस. इस सब्सटेंस को ही वॉज एबल टू आइसोलेट ओके इन अ जिलेटिन बॉक्स. एक जिलेटिन बॉक्स के अंदर उसको आइसोलेट करने में भी सक्सेसफुल हुए. किससे आइसोलेट किया. अ प्लांट दैट इज कॉल्ड दी एवेना. ओके एवेना से इन्होंने आइसोलेट किया. किसको किया इस सब्सटेंस को. एंड लेटर ऑन अ नेम वाज गिवन टू दिस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सिन जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं. ओके इसी सब्सटेंस को उन्होंने बोला दैट इज दी ऑक्सिन सब्सटेंस. इसके बेसिस पे इन्होंने एक टेस्ट भी किया था दैट इज द वेल नोन टेस्ट एवेना कर्वेचर टेस्ट. क्या बोलते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट. फाइन. जिसमें क्या किया इस टिप को उन्होंने क्या किया इस टिप को क्या किया कट किया क्योंकि ये हमें पता है कि ये सब्सटेंस टिप पर प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है जनरली रूट और शूट की टिप में प्रेजेंट होता है. इस टिप को कट किया. ओके इट वाज प्लेस्ड ऑन अ जिलेटिन ऑन अ अगार बॉक्स. ठीक है एक अगार के बॉक्स के ऊपर रखा. तो क्या हुआ ये सब्सटेंस इट वाज एबल टू गेट ट्रांसफर इनटू दिस अगार बॉक्स. फाइन. अगेन फिर कट जो पार्ट था उसके ऊपर ये अगार बॉक्स के साथ इसको प्लेस किया और लाइट यहाँ पे सोर्स दिया एंड इट वाज फाउंड कि ये क्या हुआ लाइट की तरफ बेंड हो गया. ओके दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंस which is responsible for bending of the tip and it is also present in the tip. So this is how it was प्रूव कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो टिप में प्रेजेंट होता है और बेंडिंग के लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है तो ये तो क्या हो गया उसकी डिस्कवरी उसकी हिस्ट्री के बारे में बात हुई. फाइन. उसके बाद क्या हुआ ये जो ऑक्सिन है ये भी दो तरह का होता है. दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. द फर्स्ट कैटेगरी इज दी
नेचुरल ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड द सिंथेटिक। दो तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, हम इसे सिंथेटिक भी प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट से भी ये आइसोलेट किए जाते हैं। नेचुरल में दो आते हैं, दैट इज द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, दिस इज द नेचुरल वन। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है नेचुरल कौन सा एग्जाम्पल है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ओके, दिस टू कम्स अंडर द नेचुरल कैटेगरी। सिंथेटिक में या आर्टिफिशियल जिसको बोल सकते हैं, इसमें आता है पहला नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। ओके, एंड द सेकेंड वन इज 2,4-D बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, नेफ्थलीन वाले को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NaA। क्लियर, फाइन। तो ये दो क्या है, सिंथेटिक हार्मोन है और ये नेचुरल है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि इस हार्मोन का क्या क्या रोल होता है या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या क्या ये यूज़ किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। ओके, सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फिर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन एंड सेल एनलार्जमेंट। ठीक है, सेल के डिविजन में और सेल की ग्रोथ में, एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड, ये सब चीज़ें आप ऐसे पॉइंट्स में ही लर्न करना, इसी पॉइंट में, तो आपको बहुत इजीली ये याद रहेगा। सेकेंड, इट ऑल्सो रेगुलेट द सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम एंड जाइलम डिफ्रेंसिएशन। ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार MCQs में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम और जाइलम डिफ्रेंसिएशन के, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वेस्कुलर कैम्बियम में और जाइलम डिफ्रेंसिएशन उसको रेगुलेट करता है। ओके, थर्ड इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द एपिकल डोमिनेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल डोमिनेंस? सी, एज आई टोल्ड यू, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। कहाँ, रूट की टिप पे और शूट की टिप पे। ठीक है, रूट एंड शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए प्लांट है, फाइन, अब यहाँ पे लीफ ग्रो कर रही है तो ये यहाँ टिप पे प्रेजेंट है, तो क्या होता है, इसकी वजह से ये ऊपर तक ग्रो ही करता रहता है। ये साइड की जो लेटरल लीव्स होती है या लेटरल बर्डिंग जो होती है उनको डोमिनेट करता है, उनको ग्रो नहीं करने देता। दैट इज कॉल्ड द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, कि वो एपेक्स पे जो प्रेजेंट है वो डोमिनेंस कर रहा है, इसलिए वो साइड के जो है उनको ग्रो नहीं करने दे रहा है। क्लियर, एपिकल डोमिनेंस। बट जैसे ही हम एपिकल मतलब ऊपर के एपेक्स को कट कर देते हैं, क्योंकि टिप पे प्रेजेंट है ऑक्सिन, तो कट करने से क्या होगा, ऑक्सिन वहां से रिमूव होता है। जैसे ही वो रिमूव होता है तो साइड की जो लेटरल बर्ड है फिर वो एक्टिवेट हो जाती है और वो अपना डिवीजन करना शुरू करती है। लेटरल बर्ड्स जो होती हैं वो डिवीजन कर सकती है, बट जब तक वो एपेक्स पे प्रेजेंट है वो साइड के ग्रो नहीं करते। इसलिए क्या होता है, जब हमें किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा डेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी टिप को रिमूव कर देते हैं, सो दैट कि लेटरल जो बर्ड्स है वो सारी ग्रो करना शुरू कर दे। ओके, दिस इज द फंडा बिहाइंड दिस एपिकल डोमिनेंस। ओके, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, या फिर इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, उसको प्रिवेंट करता है, सबसे पहले ही वो नहीं गिरने लगते हैं। फाइन, एंड एज वेल एज इट ऑल्सो प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स। ठीक है, देखिए प्रीमेच्योर लीव्स को तो गिरने से रोकता है, बट ओल्डर लीव्स है उसके एब्सिशन में हेल्प करता है, मतलब उसके और डाइंग में, सेनेसेंस में या उसके गिरने में, फॉलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, दोनों तरह का ही रोल प्ले कर रहा है। ट्रॉपिकल मूवमेंट, बिकॉज ये क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। आई टोल्ड यू टिप पे प्रेजेंट होता है, जैसे ही लाइट का सोर्स आता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडेड पार्ट में मूव करता है, तो इट शोज द ट्रॉपिकल मूवमेंट। टिश्यू कल्चरिंग में हेल्प करता है। आपको अगर पता है टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट है उसको ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, वहाँ पे एक लंप ऑफ सेल्स बनता है, एक ग्रुप ऑफ मास बनता है विच इज कॉल्ड कैलस। ओके, इस कैलस में ही दो तरह के हार्मोन नेसेसरी होते हैं, वन इज कॉल्ड द साइटोकाइनिन एंड अनदर इज कॉल्ड द ऑक्सिन। सो हेयर ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग एंड साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर है उसमें ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो नेक्स्ट ही फंक्शन क्या आ गया, इट हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, क्योंकि ये रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शंस हो गए, अब ये कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। फर्स्ट इज प्लांट प्रोपगेशन, एज आई टोल्ड यू इट हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, रूटिंग में प्लांट टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व होता है, तो इसके थ्रू हम प्लांट को लार्ज नंबर में ग्रो करा सकते हैं, प्रोपगेशन में हेल्प करता है। इट प्रमोट द फ्लावरिंग ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यूज में आता है, हु प्रमोट द फ्लावरिंग। सो हेयर द बेस्ट एग्जांपल इज पाइनएप्पल, ठीक है। इन पाइनएप्पल इट प्रमोट दी फ्लावरिंग, तो पाइनएप्पल का आप एग्जाम्पल बता सकते हो। इट ऑल्सो हेल्प इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। सी टी में क्या है, बहुत ज़्यादा हमें लीफ चाहिए, टी की लीव्स यूज़ होती है। हेज मेकिंग में भी क्या होते हैं, हेज को बहुत ज़्यादा डेंस बनाया जाता है और फिर उसके थ्रू उसको अलग अलग डिज़ाइन या शेप दिया जाता है। दिस इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दिस एपिकल डोमिनेंस, कि अब क्या हुआ, उसकी टिप को जैसे ही रिमूव किया, बाकी का नीचे के लेटरल बर्ड्स जो है ग्रो करते हैं और डेंस हो जाते हैं। सो ये टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It also play or there's an application in parthenocarpy. It induce the parthenocarpy. क्या होता है parthenocarpy? That is the fruit without fertilization, seedless fruit. ठीक है, क्या होता है fruit without फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही फ्रूट को डेवलप कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल टमेटोज। ओके फाइन, तो ये क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं, तो इसके थ्रू ये वाले सीडलेस फ्रूट हम बना सकते हैं। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, हर्बिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। क्या होते हैं, जो क्रॉप ग्रो करती है उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे द आर्टिफिशियल ऑक्सिन दैट इज द 2,4-D, इट इज यूज एज अ वीडीसाइड्स, ये वीड्स को रिमूव करता है, एंड मेनली इट रिमूव दी डाइकोटिलीडोनस वीड, ठीक है। जो डाइकोटिलीडोन प्लांट होते हैं उसके जो पर्टिकुलर वीड्स होते हैं उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है, इसलिए ये यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स एज और वीडीसाइड्स। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन। आई होप ऑक्सिन के आपको डिस्कवरी, फंक्शन एंड एप्लीकेशन क्लियर होगा। फाइन, इसको 2-3 times if you will read, it will be learned by heart. Okay, so if you have in this video, if you have any doubt, please let me know. In next video we will talk about next hormone, that is the gibberellin. Okay, till now if you really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much for watching this video.